नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं स्मिता पिपाड़ा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ भीलवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को विधानसभा प्रत्याशी अनिल डांगी के नेतृत्व में रेलवे स्टेशन से सूचना केंद्र चौराहे तक पैदल मार्च किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनिल डांगी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने कानों में रुई डालकर बैठी हुई है, वह गरीबों की भी नहीं सुन रही है। पैदल मार्च में नगर परिषद की पूर्व सभापति मंजू पोखरना व सेवादल के जिलाध्यक्ष योगेश सोनी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। जी सर। आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी के निर्देशानुसार हमारे भीलवाड़ा शहर के अंदर पैदल मार्च किया गया। महंगाई को लेकर इस देश के संस्थानों को बेच रही है जो गवर्नमेंट केंद्र सरकार के खिलाफ, हम सभी सेवा दल के नेतृत्व के सभी साथियों के साथ हमने आज पैदल मार्च किया है। इससे हम मैसेज देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो अपने कानों में रुई भर करके बैठी हुई है और आम जन की आवाज़ नहीं सुन रही है, आज जो महंगाई हो रही है उसके खिलाफ हमने पैदल मार्च निकाला है। आज हमारे अशोक जी गहलोत साहब ने जो कोरोना का प्रबंधन किया, आज हमारे उनके 3 साल भी पूरे हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने प्रबंधन करके इस प्रदेश के अंदर बीमारी को समाप्त किया, जिस तरीके से उन्होंने चिरंजीवी योजना, बीमा योजना जो की है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक परिवार के लिए, उनका भी हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में हम केंद्र सरकार को चुनौती देते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कि केंद्र के अंदर अगर महंगाई नहीं घटी और केंद्र सरकार अपने देशवासियों को राहत न दे सकी तो हम उसका 2 साल के अंदर पूरे केंद्र से सत्ता साफ करने के लिए हम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं। और आप सभी, मेरे सभी कार्यकर्ता जो कांग्रेस के हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस बीच भीलवाड़ा जिले के युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि भीलवाड़ा जिला विकास समन्वयक एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक राजस्व मंत्री रामलाल जाट व सांसद सुभाष बहेड़िया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रमुख बरजी देवी, जहाजपुर विधायक गोपी चंद मीणा व सहाड़ा विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी भी मौजूद रहे। जिला परिषद समिति कक्ष में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की माह दिसंबर तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई। आज की मीटिंग में जो भारत सरकार से जो रिलेटेड जो स्कीम्स है उसके बारे में सांसद मोदी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार के समावेश होते हुए आम जन के जन कल्याण की योजनाएं, ग्रामीण एरिया का विकास अच्छी तरीके से हो, उस संबंध में मीटिंग रखी गई। रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए हैं। कई स्कीम्स में अच्छा काम हुआ है। जिला कलेक्टर, सीओ और सभी अधिकारी, प्रधान जी, वीडियोज सब ने प्रशंसा भी कई कामों की। कई कामों में कमियां थी जिसमें सुझाव आए, तो अगली मीटिंग में और सुधार करके उसको काम किया जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से भीलवाड़ा जिले का विकास हो, घर घर तक पानी पहुंचे, आम लोगों को मजदूरी मिले, कौशल स्कीम्स के माध्यम से जो बेरोजगार लड़के हैं उनको रोजगार मिले। तमाम उन चीज़ों का, चाहे फसल बीमा योजना हो, एग्रीकल्चर रिलेटेड संबंध हो, नरेगा संबंधी हो, रेट संबंधी हो, तमाम योजनाओं की जानकारी और उसकी समीक्षा की बैठक हुई। उसमें अच्छे सुझाव आए। उन सब पे अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वो अच्छी तरीके से उस पर काम करें। आचार्य श्री महाश्रमण जी के मंगल आशीर्वाद एवं आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री मनन कुमार जी के मार्गदर्शन से अणुव्रत समिति भीलवाड़ा के द्वारा स्टीवर्ड मॉरिस विद्यालय में अणुव्रत एवं जीवन विज्ञान की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अणुव्रत गीत के संगान से हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंत्री राजेश चोरड़िया ने बताया कि अणुव्रत समिति की अध्यक्षा श्रीमती आनंद बालाजी टोडरवाल द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक एवं विद्यार्थियों के स्वागत के साथ ही अणुव्रत के नियमों को विस्तार पूर्वक समझाया गया एवं छोटे छोटे संकल्प द्वारा जीवन को उज्जवल बनाने का आह्वान किया गया। जीवन विज्ञान विभाग सह संयोजिका उषा सिसोदिया ने बताया कि जीवन विज्ञान आचार्य श्री तुलसी के उज्जवल मस्तिष्क की देन और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा शिक्षा जगत को दिए जाने वाला अनुपम उपहार है। शिक्षा के ज्ञानार्जन के साथ ही जीवन विज्ञान भी आवश्यक पाठ्यक्रम है। इसके द्वारा शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के साथ ही मानसिक एवं भावनात्मक संतुलन का विकास संभव है। योग प्रशिक्षिका श्रीमती अनीता जी हिरण ने संपादासन, ताड़ासन, कोणासन, पाद हस्तासन एवं कई यौगिक क्रियाओं के साथ
विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने की टिप्स सिखाए। कार्य समिति सदस्य श्रीमती शिल्पा जी चोरड़िया ने विद्यार्थियों के योग एवं आसन का निरीक्षण किया। समिति के सदस्यों द्वारा स्कूल डायरेक्टर श्रीमान अमित जी टाक को अणुव्रत नियम बोर्ड, अणुव्रत एवं बच्चों का देश पत्रिका भेंट की गई। सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान पुस्तिका एवं बिजली बचाओ जल बचाओ के स्टिकर वितरित किए गए। स्कूल डायरेक्टर अमित जी टाक द्वारा अणुव्रत समिति भिलवाड़ा के इस कार्यक्रम की सराहना की गई, विद्यार्थियों को अणुव्रती बनाने का संदेश दिया एवं आज के युग में जीवन विज्ञान के पाठ्यक्रम की उपयोगिता को समझाया गया। अंत में आभार कोषाध्यक्ष जितेश जी बोत्रा ने किया। कार्यक्रम को संपादित करने में स्कूल प्रिंसिपल श्रीमती शशि प्रभा जी, मैनेजमेंट विभाग से श्रीमती सरिता जी जैन, संजीव जी सर, सुशील जी सर आदि का सराहनीय योगदान रहा। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इसे ध्यान से देखने और उसमें बोले गए मंत्रों के उच्चारण को सुनने के बाद इस बात में कोई संशय नहीं रह जाता कि गर्भस्थ शिशु गर्भावस्था के दौरान अपनी मां के प्रत्येक क्रियाकलाप से कुछ ना कुछ सीखते जरूर हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में रहने के दौरान ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था। ठीक इसी प्रकार जो शिशु आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसकी उम्र अभी मात्र 6 माह की है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी मां द्वारा की जा रहे श्री दामोदर स्तोत्र के जाप का अंतिम वाक्य दोहराने का प्रयास कर रहा है, जो कि नितांत असंभव सी बात लगती है। जानकारों का कहना है कि 6 माह का अबोध बालक जब गर्भ में था तब भी उसकी मां नियमित रूप से श्री दामोदर स्तोत्र का पाठ करती थी, इसीलिए यह असंभव बात भी यहाँ संभव प्रतीत हो रही है। अब लीजिए आप स्वयं भी इस विरले वीडियो का आनंद उठाइए। नमामीश्वरम सच्चिदानंद, बताओ, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रज मानम यशोदा भियोलुख लाब्दा वमानम परमृष्ट मत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदन्तमो हुर्नेत्र युग्मं मजन्तम करम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रि रेखांक कंठम स्थितग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्या पयन्तम तदीयेषु तग्नेषु भक्ते जितत्वम। उधर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रकाश चपलोत ने बताया कि डॉक्टर गिरिराज सिंह नरूका, वीरेंद्र सिंह मंगरोप, सुरेंद्र सिंह पांसल एवं प्रदीप सिंह सुरास द्वारा कुंभा छात्रावास में निर्मित महाराणा कुंभा की मूर्ति एवं मुख्य द्वार का अनावरण समारोह रविवार को दोपहर 1 बजे आयोजित किया जाएगा। मांडलगढ़ के पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम महाराज कुमार विश्वराज सिंह मेवाड़ एवं राजकुमारी दिया कुमारी जयपुर के आतिथ्य में होगा। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भीलवाड़ा जिले के हमीरगढ़ क्षेत्र के युवा पत्रकार अनिल डांगी ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी रविवार को दोपहर 3 बजे हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। गहलोत व जोशी के साथ कुछ मंत्रियों के भी आने की संभावना है। यह सभी राजस्व मंत्री रामलाल जाट के पुत्र के विवाह समारोह में सम्मिलित होंगे। और अब अंत में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला प्रवक्ता विजय पोखंडा के परिजन के निधन पर परिवारजनों को सांत्वना प्रदान करने के लिए राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया कुछ समय के लिए भीलवाड़ा आए। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कटारिया ने कहा कि कांग्रेस को अपने खोटे कर्मों के कारण ही अब हिंदुत्व की माला जपने को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार आज और कल 2 दिन 3 साल का अपना जश्न मना रही है, कह रही कि सरकार दोबारा रिपीट होगी, ये परिपाटी टूटेगी, ऐसा सीएम दावा कर रहा है। ऐसा है कि कहने के लिए तो किसी के पैसे लगते ही नहीं है। 5-10 साल और कह दे तो भी कह सकते हैं, उनको कहने का अधिकार है। लेकिन जब जब भी ये गए हैं ना तो 156 से 56 पे आ गए और पिछली बार 99 102 पे 21 पे रह गए। कारण क्या है, ये काम नहीं करते, ढोल पीटने में मास्टरपीस है। जितने भी दिल्ली का पैसा आता है उसी को भुनाने का प्रयास कर रहा है। गांड का गोपीचंद कुछ किया ही नहीं, और किया हो तो मेरा जवाब दे देना। पूरे आपको भीलवाड़ा को मिला दो, उदयपुर डिवीजन मिला दो, 5 करोड़ से अधिक
3 बजट में घोषणा की हो जिसकी काम की, वो बंद करके जनता को सुपुर्द कर दिया, उस काम का नाम बता। एक सर वसुंधरा जी ने अभी जो धार्मिक यात्राएं की है, कर सकती है धार्मिक यात्रा, गुलाब चंद भी चाहे तो है जो करो, धार्मिक यात्रा को भगवान तो सबके लिए तैयार बैठा रहता है। उस बहाने शक्ति परीक्षण तो वही है। ये जो शक्ति परीक्षण लोग समझते हैं, इस बीजेपी में न गुलाब चंद जी शक्ति परीक्षण कर सकते हैं, वही नहीं। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है। किसी को भी ये अभिमान नहीं रखना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्यों जिन्होंने भी अभिमान लिया ना, कल्याण सिंह जी से ज़्यादा तो पावरफुल कोई नहीं था ना। अगर उनकी क्या गति हुई ये आपने देखा, बलराज मधोक से ज़्यादा तो कोई पावरफुल नहीं। ये हजारों कार्यकर्ताओं की परिश्रम से चलने वाली पार्टी है और सामूहिक निर्णय पे आधार पे चलती है। हो सकता है पार्टी उनके बारे में निर्णय करेगी तो उनका काम करेगी। नहीं, धार्मिक बात चली 2023 में सर क्या मोदी जी के नाम पर वोट लेगी पार्टी? तो मैं सोचता हूँ आज की तारीख में आगे क्या होगा एकदम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मोदी जी जैसा एक क्षमतावान, मैंने तो अपनी 40 साल की राजनीति में मैंने भी कई प्रधानमंत्री देखे हैं, बीजेपी के भी देखे हैं, अटल जी जैसा व्यक्ति को भी देखा, लेकिन इस व्यक्ति का निर्णय लेने की जो क्षमता है और जिस प्रकार से मेहनत से दिन और रात काम करने की क्षमता है, और हिंदुस्तान की फौज को इतनी ताकतवर बना दिया कि अब दुनिया के अच्छा देश भी आएगा ना तो उसको एक बार सोच के आना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की फौज से टकराऊं कि नहीं। वल्लभनगर दरियावत में आप मानते हैं पार्टी कमजोर? देखो पार्टी कमजोर नहीं, सच में क्या कैंडिडेट को जनता ने स्वीकार नहीं किया, इसको स्वीकार करना चाहिए। बाकी बीजेपी कमजोर है ऐसी मैं नहीं मानता हूँ आज भी। बीजेपी वहाँ ताकतवर है, एक कैंडिडेट के सिलेक्शन में जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं। पार्टी से की गलती हुई आप मानते हैं उम्मीदवार? देखो गलती नहीं कह सकते हैं, सामूहिक निर्णय करते हैं, गलत भी करते हैं तो सबका है, वो मेरा है, मैं इस बात को मानता हूँ। नहीं, धार्मिक बात चली तो अभी एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने रुद्राक्ष की माला पहनने से इनकार। वो तो क्या, कभी तो कोर्ट के बाहर जनेऊ लटकाते हैं, ये तुमको कहने की जरूरत क्या है? तुम अगर हिंदू हो तो ये बार बार बोलने की जरूरत क्या है? तुमने कर्म ऐसे किए कि लोगों को संदेह होता तुम हिंदू हो कि नहीं हो। नहीं, मोदी जी ने टोपी नहीं पहनी तो बहुत बवाल हुआ था। वो कुछ भी टोपी हो नहीं बना, नहीं पहनते तो नहीं पहनते हैं, इसमें क्या बवाल है? जो अंदर सोचते हैं वही बाहर बोलते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, ये नाटक हमसे नहीं होता है। खटेरे साहब, आपको लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को अब कांग्रेस की मजबूरी बन गई? क्या है कि उन्होंने सारी दुनिया घूम के देख लिया और देखने के बाद लगा है कि जो बार बार हमने तुष्टीकरण के आधार पर देश को चलाया, इसीलिए अपनी दुर्गति बनी और एक कोने में घुस गए। अगर अब भी कहीं कुछ करना है तो हमको भी उन मूल्यों को जिनको हिंदू स्वीकार करता है आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब वो लाइन पे आने का प्रयास करें पर वो नाटक है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।